आइए आज मैं विमल कैसेट के सौजन्य से आप लोगों के कानों तक ये दुर्योधन वध लीला कहने को जा रहा हूं। हमारी विमल कैसेट के प्रस्तुत करता है विमल जैन साहब जी, छोटी बजरिया मुरैना। संयोजक दिनेश चंद जैन साहब मनिया वाले। और हमारी इस कथा को लिख रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे भैया वकील भाई घेसुआ वाले। लगाइए ध्यान, मैं कथा को कहां से शुरू कर रहा हूं कि महाभारत के वीर सब मारे गए बलवान, हतनापुर को चल दिए सो पांडव और घनश्याम। भैया हरिओम। जब महाभारत में सभी वीर खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, एक दुर्योधन बच गया जो एक कंदराव में जाके छुप गया। पांचों पांडव भगवान कन्हैया के साथ हस्तिनापुर को चल दिए। इधर में मैया कुंती आरती थार सजा के तैयार बैठी कि आज मेरे पुत्रों ने अवश्य जंग जीती होगी महाभारत की। हाय हाय भैया हरिओम। हुआ क्या है? आवता दिखे पुत्र है ये जी, फूल कुंती मैया को अंग जी। मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे श्रोता हो, मैया खुश हो गई, सोच रही कि आज मेरे पुत्र अवश्य महाभारत को जीत के आ रहे हों। आरती थार सजा के सखियाओं को पास में बुला के, चलो री बहना, आज हमारे पांचों पुत्राओं की भुजाओं को पूजेंगे। अरे आरती थार सजा के ये जी सखिया लीनी जाने संगु जी। मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही मां कुंती पास में दरवाजे से बाहर आई, पांचों पुत्र भगवान कन्हैया के साथ दरवाजे पर खड़े, लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा है, नीचे को गर्दन नब रही है, मौन होके बैठ गए। हुआ क्या? अरे कुंती आई भुजा पूजबे स्वर्ण थार सजाए के हैं, कौने आज बलधारी मारो दियो भेद बताएंगे। बेटा आज तुम बोल क्यों नहीं रहे हैं अर्जुन? लेकिन अर्जुन नीचे को गर्दन नवा गए। भीम के पास गई तो भीमसेन गर्दन नवा गए, कहने लगी तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हे श्याम सुंदर, तू ही बता दे क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूजो भुजा आरती करके सुन लो मेरी सैया, मौन शादी क्यों खड़े द्वार पे तुम तो पांचों भैया। भैया मां कुंती कहने लगी बेटा तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? आए है इधर में भीमसेन सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मां सुन, हम क्यों नहीं बोल रहे? अरे हमने भारी मैया लड़ी लड़ाई। हरिओम भैया। पांचों पांडवा कहने लगे मां हमने लड़ाई तो खूब लड़ी, पर एक बात सुनो। क्या बोले?
हमने भारी मैया लड़ी लड़ाई और सबरी सेना काट गिराई। ना जंग छोड़ के आए मैयारी आई, ना कुंती के दूध ल जाए। कहने लगे मैया हम जंग जीत के आए हैं, लेकिन वो दुष्ट नीच दुर्योधन हम पे से बच गया और किसी कंदरा में जाके छुप गया। एकदम मैया चीख के कहने लगी नहीं बेटा नहीं, ये तुम्हारा कोई महाभारत नहीं हुआ, असली नाग था वो तुम पे से बच गया। हाय हाय क्या बोली मैया, क्या बोली? अरे करके क्रोध कहे मेहतारी, हरिओम भैया। अरे करके क्रोध कहे मेहतारी, महाभारत तो ना जीतो जब तक जिंदो रहे दुर्योधन हो जाने को फजीतो। बेटा अरे जब तक वो दुष्ट जिंदा रहेगा जब तक कोई महाभारत नहीं जीता है। हरिओम भैया। भीमसेन पर नहीं सहन हुई माँ की बात, एकदम से गदा हाथ में उठाई और कहने लगा मैया सुन। अरे करके क्रोध भीम उठी बोला और गदा लई कर में, खाए के किस्म कहूँ मैं मैया कहूँ मिले वो बन में। खाए के किस्म कहूँ मैं मैया कहूँ मिले वो बन में। भैया भीमसेन कहने लगा माँ घबराओ ना, कहीं भी तो मिलेगा वो दुष्ट, हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। मैया कहने लगी नहीं बेटा सुनो तो सही मेरी बात। बोली मैया आए का कह रही मेहतारी, ए बेरिया छोड़ी समर में आई। ओ बेटा भीम उस दिन की बात याद रख, उस दोस्त ने तुम्हारे साथ क्या क्या कार्य किए थे, सब कुछ भूल गए तुम। नीचे को गर्दन नवा के सुन रहा है भीमसेन। खेली दुष्ट ने सार कपट की, उस दुष्ट ने सार कपट की खेल के तुम्हारे महल अटारी सब जुआ में हरा दिए और साड़ी खिंचवाई द्रौपदी की। आज सुन बेटा भीम, हाँ हाँ मैया सुना। आए का करवाए दई ख्वारी, बेरिया छोड़ी समर में आए। अब मेरे भैया हरिओम मैया क्या बोली, हाँ सुन ले भीम। न्योता करके फर फंदा में, भैया वकील मैया समझ आ रही। न्योता करके फर फंदा में और डारो भीम से गंगा में। बेटा तेरा न्योता करके तुझे जहर के लड्डू खिला के तुझे गंगा में बहाया था उस दुष्ट नीच दुर्योधन ने। आए के हिम्मत क्यों हारी, बेरिया छोड़ी समर में आए। कह रही मेहतारी, बेरिया छोड़ी समर में आए।
मैया कहने लगी कि बेटा अगर वो नीच दुर्योधन नहीं खत्म हुआ तो कोई महाभारत नहीं जीता। पांचों पांडव आज ढूंढने को लिए चल दिए हैं दुर्योधन को। पांचों पांडव कृष्ण संग ढूंढन कुरे जाई, दुर्योधन तो चल दयो सो घर की सुरत लगाई। पांचों पांडवा भगवान कन्हैया के साथ ढूंढने के लिए चल दिए। इधर में दुर्योधन जो कंदरा में छुपा हुआ बैठा था आज सोचने लगा कि चलो घर पे चलते हैं। दुर्योधन घर की ओर चला, जैसे ही सामने से कहा भाव हरिओम भैया